भी करते हैं बच्चों को स्पीकर के रूप में, और शिक्षक भी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा क्या संदेश होगा जो अभी 10th के बच्चे पास आउट होकर आ रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा कि कहाँ जाएँ, कैसे पढ़ें, क्या करें? सबसे पहले आपका भी धन्यवाद। और अभी आगामी मैट्रिक रिजल्ट आने वाले हैं, जिन बच्चों का रिजल्ट आएगा उन सबको अग्रिम बधाई, शुभकामना, आपके उज्जवल भविष्य की कामना। मैं एक ही आपको संदेश दूंगा या सुझाव रहेगा कि कहीं भी आप पढ़ें, बिना आपको कोचिंग क्लास गए नहीं मिलेगा मंजिल। आपको सहायता लेनी ही पड़ेगी, प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट कोचिंग में आपको जाना ही होगा, क्योंकि आजकल शिक्षा की जो व्यवस्था बदल चुकी है उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। लेकिन सावधान रहें, बाजार में बाजारी शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है। कई तरह के लुभावने वादे किए जाते हैं, कई तरह की चीज़ दिखाई जाती है, माल अंदर कुछ और आता है, बाहर कुछ और दिखता है। आपको सपना दिखाया जाता है कि एक ही छत के नीचे सभी चीज़ मिल जाती हैं, तो उस छत के नीचे एक ही चीज़ अच्छा मिलता है, बाकी सभी जगह बेकार माल होते हैं। तो आप अपनी सुविधानुसार घूम कर देख लें, सभी जगह ट्राई कर लें, 2, 4, 5 एक सप्ताह का क्लास देख लें, और जो अच्छा लगे आप वहाँ जाके पढ़िए, घूम घूम कर पढ़िए, थोड़ा पसीना बहाइए तो जरूर निखार आएगा। एक जगह बैठ के पढ़िएगा ना, शिथिलता आ जाएगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि किसी होटल का कोई एक ही मिठाई ब्रांड होता है? बिल्कुल, बाकी मिठाई तो वो उसके नाम पे चल जाता है। जैसे भारत जलपान हुआ, वहाँ का पीजीटी नाम ही था। हाँ। बाकी सब तो जिलेबी था, लोग पीजीटी के नाम पे जाते थे। तो वन रूफ बोलते ना, ऑल सब्जेक्ट अंडर वन रूफ, तो मे भी हो सकता है कि वो एक सब्जेक्ट बढ़िया हो, बाकी सब वही हो। तो एक आपको जो है एक बार वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ से लौटने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ है तो इतने सारे टीचर हैं। देखिए, एक चीज मैं कहूँगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं रंजीत सर के यहाँ, फिजिक्स पढ़ते हैं मंजीत सर के यहाँ, इंग्लिश पढ़ते हैं एनके राय के यहाँ, और मैथ पढ़ते हैं कुंदर सर के यहाँ, तो बिल्कुल ही ये सभी लाजवाब टीचर हैं। ऐसा नहीं बेतिया के जौहरी हैं, ये हीरा तराशने वाले ना। ऐसा हमने आपका परिचय करा दिया, आप ही शिक्षक है, ऐसा नहीं कि इनकी तरफदारी आप कर रहे हैं। ना, इन लोगों से पहचान भी मेरा कोई खास नहीं है, मैं इनसे पहली बार मिला हूँ आज यहाँ पर। उनका नाम तक मुझे नहीं पता है, पता चला वो मैथ पढ़ाते हैं कुंदर सर। लेकिन बच्चों से जो रिपोर्ट मिलता है, बच्चों से जो जानकारियाँ मिलती हैं, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। मैं इस रंजीत सर को बहुत बाद में जाना, मेरे गांव के बच्चे यहाँ पढ़े थे और उन्होंने जो बताया और उनकी जो जानकारी हुई, उस पर मैं इनका फैन हो गया। और मैं बिना जाने बिना पहचान का ही कहता हूँ कि बेतिया में एगो रंजीत पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, वहाँ जाके पढ़ना। अच्छा, कोई पहचान इससे हमारी नहीं थी, बहुत बाद में इनको हमने पहचाना। अच्छा, बहुत बाद में? कितने दिन पहले से जानते हैं? लगभग 1 साल पहले मिले थे इनसे। 1 साल पहले? और लगभग 10 साल से मैं इनके पढ़ाई के बारे में जानता हूँ। अच्छा, तो चलिए, कहीं ना मैंने कहा कि आलोक भारती के ये शिक्षक भी हैं और एक परख रखते हैं बेतिया में, कौन क्या करता है, क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाते हैं, इनको परख बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने इनका परिचय कराया कि ये एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी जाने जाते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा एक पकड़ बना रखा है विद्यार्थियों पे। किस माने में? इसलिए कि अच्छा ये भी पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया है, और इनसे संपर्क है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बच्चे जो है लास्ट में सोचते हैं कि पास मार्क आ जाए, हमने ये भी देखा है। बच्चों का थोड़ा सा मैथ से टेंशन रहता है, शुरू से ही देखा गया है। जाते हैं बड़ा जोश खरोश से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लास्ट में एग्जाम के पहले कहते हैं भगवान पासो करा दिया। तो ये वाली स्थिति क्यों बनती है? ये वाली स्थिति हो सकता है कि वैसे जगह लोग जाते हैं जहाँ उस तरह का माहौल नहीं मिलता है, या वैसे शिक्षक नहीं है जो उस तरह उनको मोटिवेट करे या समझा सके। इसलिए लास्ट में सोचते हैं कि जो भी आ जाए सो भला। एक डेडिकेशन भी चाहिए, एक शिक्षक का भी डेडिकेशन मायने रखता है कि वो कितना डेडिकेटेड अपने स्टूडेंट के प्रति। क्योंकि कुछ शिक्षक है जो फी रख दिया, फी आ जाए बस, बाकी बच्चा चूल्हा बाहर में जाए, वो भगवान से प्रार्थना करके पास मार्क आ जाए। लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो फीस सेकेंडरी रखते हैं, बच्चे के करियर को आगे रखते हैं। तो उसमें से एक आप हैं। मैं जब से मैं आपसे मिला हूँ, जानता हूँ, तो आप एक लय में, एक धुन में उस समय से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। और आपके पास जो भी बच्चा आया है, कोई मतलब अभी तो ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए हैं, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं भी किया तो मैथ में 85% 90% मार्क्स हमेशा सबका आया है, ये मैं जानता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो एक लय, एक धुन आपका बना हुआ है, बच्चे आपके पास नहीं पहुँच पाते हैं। बेसिकली मेरे पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ा। अच्छा, आपके पास टाइम नहीं है? टाइम प्रॉब्लम है, 3 या 4 घंटा ही पढ़ा पाते हैं। तो 3-4 घंटे में 300-400 बच्चे को पढ़ा सकते हैं? नहीं, उतना कम से कम उतना का तो भविष्य बना दीजिए। बाकी प्रार्थना करता है भगवान पास करा दिया, पास नंबर आ जाए, तो वो ऐसा भागे, कम से कम वो तो पहुंच जाए। तो मेरे हॉल की कैपेसिटी भी नहीं है उतना एक बैच में 100 लड़का पढ़ा सके। अच्छा, कैपेसिटी नहीं है, कम है, हॉल की कैपेसिटी कम है, पढ़ाने की कैपेसिटी तो बहुत है। पढ़ाने की कैपेसिटी में जहाँ तो मैं जानता हूँ, एक एग्जांपल आपके सामने, मेरे सामने, आप मेरे दर्शक के सामने बैठे हुए हैं बच्चे जी, और ये ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है, समय का अभाव है, कहीं ना कहीं से एक मजबूरी इनके साथ ये भी है। हाँ, लेकिन जो लोग भी चाहते हैं कि परीक्षा से पहले भगवान को प्रार्थना ना करना पड़े कि भगवान पास मार्क भी लिया दियो, तो एक बार जरूर आइए।
आप हंसते खेलते कम से कम 85% मार्क तो ये ला ही देंगे हमारे गुरुजी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लास्ट में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि चलिए अभी तो आपने +2 फाइनल कर लिया, आगे क्या क्या सोचा आपने? आगे IIT करना है। IIT जी। उसके लिए प्रिपरेशन भी चाहिए जी। तो कैसे होगा, बेतिया कि बाहर जाना है? ऑनलाइन बैच खरीदना है और बाहर रह के ही पढ़ना है। मतलब ऑनलाइन क्लासेज भी करेंगे? जी जी। और बाहर जाना है ना। आगे अपने मान लीजिए कि IIT आपने कहीं एडमिशन ले लिया तो एक अच्छा इंजीनियर बनना भी रहेगा, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं IAS बनेंगे, IPS बनेंगे। कभी ख्याल आया कि बने? ये छोटे से गांव का बच्चा जो है एक IAS बन जाता है, IPS बन जाता है तो एरिया में नाम हो जाता है। नहीं, हम बोले तो हम आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से हमको दूर ही रहना, उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं। नहीं IIT भी तो IAS कर सकते हैं, तो एक कर सकते हैं बट उन लोग का इंटरेस्ट होगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट साइंस हिस्ट्री में ही कुछ करना है। साइंस में कुछ करना है। चलिए एक अच्छा इंजीनियर, मेरी शुभकामना आपके लिए कि एक अच्छा इंजीनियर बने। थैंक यू। और यहाँ अपने देश का, अपने राज्य का, अपने ज़िले का और अपने गांव का नाम आप रोशन करें। और एक लास्ट संदेश में आपसे, जो विद्यार्थी अभी भटक रहे हैं मार्केट में, जो अभी फर्स्ट ईयर करके सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं नहीं जी, और जो 10th करके आ रहे हैं वो आपसे जूनियर हैं, आपसे कुछ उन लोगों को सीखना है, तो क्या संदेश होगा? बेतिया में भटकते भटकते ऐसा नहीं कि लास्ट वही मैं बोला कि भगवान पास करा दिए वाली खिस्सा हो जाए, तो क्या संदेश देंगे कि कैसे अच्छे टीचर के पास, शिक्षकों के पास पहुँचे बच्चे? पहले तो जो बेतिया में भी पढ़ाई है वहाँ पे भी अच्छे हैं, टीचर अच्छे हैं, बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाएं और टीचर पे अपना भरोसा रखें और ज़ोर शोर से मेहनत करते रहें। ज़ोर शोर से मेहनत करें? हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अच्छा, जैसे आपने मजवा दिया। आपके लिए, आपके परिवार के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामना। एक अच्छा इंजीनियर बने आप। SS भारत न्यूज़ के साथ मैं सम्राट और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो है मेरी शुभकामनाएं मेरे दर्शकों को भी, और जो बच्चे अभी पास हुए उनको भी।